दोस्तों, एक लड़के को फांसी की सज़ा होनी थी और जेलर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अपनी वो अंतिम इच्छा बता दो ताकि हम तुम्हारी फांसी से पहले अंतिम इच्छा को पूरा कर सकें। तो लड़का बोलता है, सर, अगर आप हमारी अंतिम इच्छा पूरा करना ही चाहते हैं तो हमारी बीवी को बुला दीजिए। हम एक रात उसके साथ बिताना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं। इतनी बात सुन करके जेलर अचंभित पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था। जब से मैं जेलर बना हूँ तब से ऐसा सवाल किसी ने नहीं कहा था। आज ये पहली बार किसी ने बोल रहा है। तो ठीक है, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे। और जेलर अपने कुछ आदमियों को भेज करके उसके घर उसकी बीवी को फरमान भेज करके उसकी बीवी को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे जो पति हैं वो अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वो अंतिम इच्छा उनकी यही है कि तुम एक रात उनके साथ बिता लो। अंतिम इच्छा के लिए वो तड़प रहे हैं और तुम चलो और उनके साथ एक रात बिताओ। आगे क्या होता है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मदन कुमार। तो कहानी बहुत दुख भरी है दोस्तों, एक बार अवश्य सुनिए। कहानी जब आप सुनेंगे फिर कहेंगे कि क्या दर्द भरी कहानी थी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। दोस्तों, चलते हैं हम कहानी के निर्देशों पर। दो लड़के रहते हैं। दो लड़के जो हैं वो बहुत खास मित्र होते हैं आपस में। इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि जहाँ जाते थे साथ जाते थे, जहाँ रहते थे साथ रहते थे, खाना पीना खाते भी तो साथ में ही खाते पीते थे। दोनों लड़कों का नाम था, पहले का नाम था सबोध, दूसरे का प्रमोद। दोस्तों, जब दोनों कमाने के लिए सोचे तो गए कंपनी में काम करने के लिए और दोनों कंपनी में लग गए। काम करते हुए कुछ समय बीता। उसी कंपनी में एक लड़की से मुलाकात होती है, सुबोध से। सुबोध उस लड़की से इंतहा प्रेम करने लगता है। दोनों का प्रेम इतनी गहरी हो जाती है कि प्रमोद जो दूसरा वाला लड़का था वो देखता है और सोचता है कि सबोध तो अपना मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया, मैं भी एक लड़की से दोस्ती कर लेता तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों, प्रमोद ने सबोध से कहा, मित्र, तुम्हारी जो फ्रेंड है मुझसे भी मित्रता करवा दो। तो सबोध बोलता है, फ्रेंड, ये मित्रता ऐसे नहीं होती कि एक लड़की मुझसे प्रेम कर रही है और वही लड़की तुमसे भी प्रेम करे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहीं और देख लो, किसी और को देख लो। तो दोस्तों, वो प्रमोद नहीं मानता है। उसकी अंतरात्मा से अब सबोध के ऊपर नफरत सी पैदा हो जाती है। प्रमोद नफरत करने लगता है सबोध से। कुछ समय बीतता है
और सबोध लड़की जब एक दिन आपस में मिलते हैं तो लड़की कहती है कि सबोध, तुम्हारे रूम में मैं चलना चाहती हूँ, वहीं लंच करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ बातें करेंगे। तो सबोध तैयार हो जाता है कि ठीक है, तुम आ जाना, मैं कंपनी से जब छूटूंगा तो तुम आ जाना। तो दोस्तों, कंपनी से वो आया, लड़की अभी नहीं आए थे तो सोचा कि कुछ मार्केट हम कर लें। सबोध चला गया मार्केट करने के लिए, बाज़ार करने के लिए चला गया, कुछ साग सब्जी खरीदने के लिए चला गया। तो लड़की उस रूम पे आ गई। उस टाइम जब लड़की आई तब सबोध रूम में नहीं था। प्रमोद आ गया कंपनी से, वो भी आ गया, लेट करके आया था पर आ गया। जब लड़की को देखा अकेले कि लड़की आई है रूम पे, प्रमोद ने देखा ऐसा कि सबोध नहीं है, तब प्रमोद के मन में कुछ गलत सी हामियाँ चलने लगी। प्रमोद के मन में कुछ अजब गजब की सवालें उत्पन्न होने लगी। प्रमोद ने लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा, लड़की को ज़बरदस्ती करने लगा। जब लड़की नहीं मानी तो उसको गला दबा करके मार डाला। देखिए दोस्तों, एक दोस्त के साथ कितनी घात हो रही है। उस लड़की को गला दबा करके जब इसने मारा, मारने के बाद भी उस लड़की के साथ गलत कृत्य किया, गलत काम किया। प्रमोद ने गलत काम किया उसके साथ मरने के बाद। और जब समझ गया कि लड़की मर गई है और मेरा काम भी हो गया, तो वहाँ से अब ये फरार हो गया। रूम छोड़ करके, कंपनी छोड़ करके ये अपने घर को फरार हो गया। जब सबोध ने मार्केट से आया तो देखा लड़की वहीं लहूलुहान पड़ी हुई है, लड़की मरी हुई है। लड़की के आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लड़की मरी अवस्था में पड़ी हुई है। तो दोस्तों, इतना होने के बाद भी प्रमोद तो भागा ही। भागने के बाद भी वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को प्रमोद ने फ़ोन कर दिया और पुलिस से बोला कि यहाँ पर इस अवस्था में, ऐसी ऐसी अवस्थाएं में लड़की मरी हुई है, आप जल्द जाइए। पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है। पहुँच करके लड़की को कब्जे में लेती है और वहीं पर सबोध भी पकड़ा जाता है। कहा जाता है जो मौके पर मिलता है वही सबूत कहलाता है। मरी हुई लड़की के साथ सबोध वहीं पर पड़ा हुआ, रुका हुआ था। सबोध पकड़ा जाता है और उस लड़की के डेड बॉडी के साथ मिलती है। प्रमोद साथ में रहता है। प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती है। धाराएं लगने के बाद और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाता है और जब लड़की का पीएम आता है, यानी पोस्टमार्टम आता है, उसकी रिपोर्ट आती है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, गंदा काम किया गया है
और बलात्कार करने के बाद उसको गला दबा करके मार दिया गया है, गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस मुलजिम को तो फांसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी केसों में जो मुलजिम पकड़ा जाता है वही सबूत कहलाता है, और वही सबूत बन करके उसको फांसी की सज़ा मिलती है। अब तक प्रावधान यही है, प्रावधान यहाँ तक पहुँच जाता है कि जो मुलजिम इस नतीजे पर, इस हालत में, इस अवस्था में पकड़ा गया है वही मुलजिम हो गया, क्योंकि अगल बगल कोई कुछ था नहीं, कुछ सबूत था नहीं कि इसके अलावा और अन्य। इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कुछ दिनों के बाद। नतीजा यह होता है कि दोस्तों सुबोध जेल में जाता है, जेल में रखा जाता है, और सुबोध से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार, अगल बगल के लोग, घर के लोग आते जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन सुबोध सोच में था कि ये अंजाम किसने किया, ये अंजाम किसने किया। उधर केस चलने के बाद उसे फांसी हो जाती है, फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। फांसी 2 दिन बाद रहता है, तभी जेलर साहब उसके पास आकर पूछते हैं कि अपनी अंतिम इच्छा बता दो, तुम्हें फांसी होने वाली है, परसों फांसी हो जाएगी, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ ताकि हम तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। तो सुबोध कहता है कि सर, हमारी अंतिम इच्छा अगर पूरा करना ही चाहते हैं तो हमारी अंतिम इच्छा एक ही है। हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारी बीवी को बुला दिया जाए, हम अपनी बीवी के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, एक रात सोना चाहते हैं। हमारी यही अंतिम इच्छा है, हमारी बीवी को बुला दिया जाए। और इसी के साथ जेलर अपने कुछ फरमान भेजते हैं उस औरत के पास, सुबोध के घर फरमान भेजते हैं, और फरमान से कहलवाते हैं कि इसकी औरत को जाकर के संदेश दे दो कि तुम्हारे पति को परसों फांसी हो जाएगी, और तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा यही है कि एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, एक रात तुम उसको समय दे दो। वो अंतिम इच्छा के लिए तड़प रहा है। दोस्तों, अंतिम इच्छा के लिए उसकी बीवी को बुलाया जाता है, और इसकी बीवी आती है। सुबोध का रूम खाली कराया जाता है। सुबोध के रूम को अच्छे प्रकार से सफाई करके उस रूम में उसकी बीवी को भेज दिया जाता है। जब उसके रूम में उसकी बीवी पहुंचती है तो जेलर साहब उस सुबोध को कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे रूम में आ चुकी है, अब तुम जाओ और उससे मिलो। तो दोस्तों, इसके पहले जेलर साहब कुछ ज़रूरी काम करते हैं और किसी को बताते नहीं। जेलर ने अपने 2 बॉडीगार्ड तैनात करते हैं
और उसके गेट पर कैमरे लगवा दिए जाते हैं, यानी वॉइस रिकॉर्डिंग लगवा दिए जाते हैं। जो ऑफिस में जेलर साहब उस सबोध की पत्नी की, दोनों की पूरी बातें सुन सकें और समझ सकें कि सच्चाई क्या है, आपस में ये सब दोनों क्या बातें करेंगे। एक रात तो बिताएंगे, पर उस रात में क्या क्या बातें करेंगे हम लोगों को सुनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद पत्नी जब अंदर रूम में जाती है तो पति को दुआ सलाम करती है और उसे देख कर के रोने लगती है। दोनों लोग जब आपस में मिलते हैं तो दोनों लोग रोने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी पत्नी एक नेक और शरीफ औरत थी। जब ये बातें करने लगते हैं तो पत्नी पूछती है अपने पति से कि तुम ऐसा क्यों किए, क्या किए ऐसा कि तुम्हें आज फांसी हो रही है। उस लड़की से प्रेम जब तुम करते ही थे तो उसे मारा क्यों, ऐसा क्या कारण था, तुम बताओ कि तुम्हें फांसी आज होने वाली है उसकी वजह से, ऐसा क्या कारण था। तो दोस्तों, उस सबोध ने सारी बातें बताने लगा अपनी पत्नी को। कहा और सबोध इतनी बातें, अपनी औरत की बातें जब सुना और जाना कि औरत पूछ रही है तो वहाँ पर रोने लगा और रो करके फूट फूट कर रोने लगा। और जो वाइफ आवाज़ थी, जेलर साहब सारी बातें सुन रहे थे, वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया, मेरा जो दोस्त था प्रमोद वो हमसे घृणा करता था। वो पूरी बातें बताने लगा। वो लड़की हमारे कमरे में आई, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ये लड़की के केवल अपने घर से, यानी लड़की अपने घर से खाना लाई थी और हमारा टिफ़िन वो लेती थी, उसका टिफ़िन हम ले लेते थे। बस यही केवल प्रेम था। एक दिन वो लड़की कहती है कि तुम्हारे रूम में चलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खाना पीना खाएंगे, लेकिन हमें कोई भेदभाव नहीं था। लड़की अपनी प्रेम जाहिर केवल करती थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था हम दोनों में। अपनी पत्नी को बताने लगा। पत्नी पूछती है कि फिर आगे क्या हुआ। उसके बाद में होता यह है कि उसी दौरान बाज़ार सब्जी लाने जाता हूँ और प्रमोद वहीं रह जाता है। सबोध कहता है कि मैं बाज़ार चला गया और प्रमोद वहीं रह गया। प्रमोद रह जाता है। प्रमोद ने लड़की के साथ क्या किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। जब मैं रूम में आया तब लड़की मृतक हालत में थी, उस चारपाई पर पड़ी थी और उसके साथ जो भी किया वो प्रमोद ने किया और उसने ही पुलिस को फ़ोन भी किया। ऐसे ऐसे हत्या हो चुकी है, इसमें प्रमोद की सारी दोषी है, मैं निर्दोष हूँ। और जब परमात्मा को मंजूर है कि मैं ही दोषी हूँ तो कोई परवाह नहीं, पर अब मेरी फिक्र करना छोड़ दो। हमारे 2 बच्चे हैं, तुम उसकी देखभाल करना, अच्छे से पालना, उसका भरण पोषण करना। अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी
फांसी की सज़ा हो चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है बचने का। और यह कह करके यह भी कहता है कि ये कानून अंधा है। यहाँ पर कानून अंधा होता है, ये भारत का कानून है। और जान के भी सबूत मांगते हैं। अगर पुलिस जानते भी रहेंगे तो भी यहाँ पर सबूत मांगा जाता है कि सबूत दो कि तुम निर्दोष हो। तो सबूत के तौर पे तो मैं वहाँ पर केवल मैं ही पकड़ा गया, तो वहाँ पर सबूत अन्य कोई चीज़ नहीं था, इसलिए मैं ही दोषी हूँ, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई कहे गीता पर हम हाथ रख कर के कसम भी खाएंगे और अंतरात्मा को से पूछा भी जाएगा तो मैं हत्या नहीं किया हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। इतनी बातें कह करके और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट करके सुबोध रोने लगता है। और इसकी चीख पुकार सुन करके जो पहरेदार द्वार पर खड़े थे वो भी रोने लगते हैं। जेलर उसकी सारी बातें सुनते हैं तो वो ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ भी रोने लगते हैं। जो लोग उसकी बात पर मंथन करते हैं और पति पत्नी पूरी रात रोते रहे, इसी बात के चलते चलते फैसला शुरू होता है। सुबह होती है, पत्नी मिल करके अपने घर को चली जाती है और जेलर साहब फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए बहुत तरीके आजमाने लगते हैं और कहते हैं, सब लोग मंथन करते हैं जेलर से कि इसे किसी भी प्रकार से बचाया जाए, क्योंकि हकीकत में यह निर्दोष है और आज इसने जो कहा सच्चाई उगला है। पत्नी अपनी पति के पैर छूती है और कहती है कि अगले जन्म में अगर रहा ठीक तो आप फिर मिलेंगे, आज हमारा अंतिम समय है। पत्नी पति को मुड़ मुड़ करके देखती है, फिर दौड़ करके आती है, छूती है, पैर छूती है, रोने लगती है, मुड़ मुड़ करके देखती है और दोनों का विलाप ऐसा होता है कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, पैर पकड़ करके झेट भर लेती है और रोने लगती है और जितने भी लोग देखते हैं वो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर औरत अपने घर को चली जाती है। उसी समय जेलर साहब आते हैं और सातिर होने लगते हैं और उस ऑडियो को वायरल किया जाता है, ऑडियो को चलाया जाता है, सभी लोगों को सुनाया जाता है। इसके बाद सभी लोगों ने मंथन करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन फांसी होने वाली होती है। फिर जजमेंट यह होता है कि यह निर्दोष है। फांसी तो उसे लगाई जाए जिसने दूसरे लड़के ने उस लड़की को मारा था। फांसी उसे लगाई जाए जो सुबोध को फंसाया है। दोस्तों, सुबोध को बरी किया जाता है, उसके घर सूचना भिजवाया जाता है, उसकी पत्नी को सूचना भिजवाई जाती है कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है, तो उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दोस्तों, इसके बदले जो प्रमोद लड़का होता है उसे अरेस्ट किया जाता है, उसके बदले में उसे फांसी दी जाती है। कहते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।
अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा, किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये था कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ऐसी कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए कमेंट में हमें अपना उत्तर भेजिए, सवाल भेजिए, जवाब पूछिए, और कहानी आप पूछिए मुझसे। मैं ऐसी कहानी और लाता रहूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।